अभी अभी जो भी है बंद मुट्ठी तो है। स्वर्ण भवन गिरवी रखना ही पड़ेगा। एक धरोहर पुरखों की ये, जिस पे तन और मन अर्पण, मान हमारा शान हमारी, यही विरासत का दर्पण। ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। इसके कोने कोने में है पुरखों का इतिहास छुपा। इसके कोने कोने में है पुरखों का इतिहास छुपा। इसकी छत में बाप का साया, माँ की गोदी सा आंगन। ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। ओ हो हो, ओ हो हो। इसकी स्वर्णिम दीवारों में दशकों का इतिहास छुपा। इसकी स्वर्णिम दीवारों में दशकों का इतिहास छुपा। अपनेपन की खुशबू इसमें, रिश्तों का है ये उपवन। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। ऐसा मत कीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते। इस फैसले को बदल दीजिए। आपने हमेशा स्वर्ण भवन को अपने पुरखों की तरह माना है। क्या आप पुरखों को गिरवी रखेंगे? बदल दीजिए इस फैसले को। हम भी कहाँ इस फैसले के हक में है चंद्रप्रभा। जिस स्वर्ण भवन में हमारे पुरखों की खुशबू है, उनके गौरव का इतिहास है, जिसमें हमारे जीने का कारण छुपा हुआ है, उनको गिरवी रखने का फैसला हमने कैसे किया ये हम ही जानते हैं।
प म ध प सा ये स्वर्ण भवन 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 डालो और डालो। हाँ। अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हें कानपुर से क्या इसलिए बुलाया है कि शुद्ध शुद्ध का बिल्कुल भी ध्यान न रखो? हाँ? और तुमने ये तांबे की जगह पीतल के लोटे से कैसे पानी डाल दिया? अगर पिताजी को पता चला ना कि तुम सब सिर्फ नाम के पुश्तैनी हलवाई हो तो तुम सबको उल्टे पांव वापस भेज देंगे कानपुर, समझे? गाय चाहे काली हो या भूरी प्रकाश बाबू, दूध तो सफेद ही देती है। लोटा चाहे पित्तल का हो या तांबे का, लाएगा तो पानी ही। हम खानदानी हैं, खानदानियत का ख्याल रखना जानते हैं। वाह, क्या बात। हमने तुम्हें बता क्या दिया कि पिताजी को तुम्हारे पनीर के कोफ्ते बहुत पसंद आए हैं, तुम तो पूरे खानदान की मूंछों को ताव देने लगे हो। अच्छा सुनो जी। हाँ, आज शाम की चाय के साथ शुद्ध देसी घी के बने हुए गुजिया बनाना। पिताजी से पास करवाने हैं, समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ प्रकाश बाबू। हाँ। विक्रम जी। प्रकाश भैया, नमस्कार प्रकाश भैया। अरे विक्रम जी, आइए अंदर आइए। माफ कीजिए, ऐसे अचानक आ गया। अगर शाम को आते ना तो गुजिया तैयार मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप खाकर जरूर जाइएगा। बिल्कुल। आइए अंदर आइए। आभा, आभा, यहाँ है तू, चल मेरे साथ। कहाँ? अरे वो आए हैं। जीजा जी? नहीं बाबा, तुम्हारे वो क्या नाम है उनका? विक्रम। अरे चल जल्दी। मैं इस तरफ किसी काम से आ रहा था, तो माँ ने कहा कि आपसे पूछ लूं। आपकी कोई खास मांग तो नहीं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि लड़की वाले हम नहीं आप हैं। हमारी भला क्या मांग होगी? माफ कीजिए, मैं शायद मांग शब्द का गलत प्रयोग कर गया। असल में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि सगाई के समय आपके कोई खास रस्म रिवाज तो नहीं है? अगर है तो आप हमें बता दीजिए, हम अपनी तैयारियां उसी हिसाब से करके आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। दो परिवारों के मिलने में रीति रिवाज, धन दौलत या मान अभिमान कभी आड़े नहीं आना चाहिए। सही कहा आपने। रीति रिवाज, औपचारिकता, धन दौलत, ये सब हाथों का मैल ही तो है। और मान अभिमान इंसान का वहम भर ही तो है। क्या देख रहे हो बेटा? वो अंकल जी कहीं गए हुए हैं।
ठाकुर साहब, ये यहाँ साइन। बस ये एक और ही यहाँ पर। ये लीजिए, कर्जे के 10 लाख रुपए। घबराइए मत। ये लीजिए, कर्जे के और 10 लाख रुपए। और ये लीजिए, इस बार का कुल कर्जा 30 लाख रुपया। देखिए ठाकुर साहब, आपकी आशा से कुछ ज्यादा ही दिए हैं मैंने। एक बात याद रखना यशोधर, हम स्वर्ण भवन के सिर्फ कागज तुम्हारे पास रख के जा रहे हैं, उसकी आन नहीं। ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। अरे विक्रम जी, आप समोसा तो लीजिए। बस बस, शुक्रिया। लीजिए, आप मोटे नहीं होंगे। अब कह रही है तो ले लेता हूँ। दीदी चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। विक्रम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। आपके दर्शन के लिए रुका था, दर्शन हो गए, अब चलता हूँ। नमस्ते। सुनिए तो विक्रम। जी अंकल।
क्या अंकल? शादी की बात पक्की होने के बाद पहली बार स्वर्ण भवन आया शगुन में। खुश रहो। आपके लिए चाय मंगवाऊं? क्या हुआ? रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन। यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं पिताजी, वो हम अपनी पोशाक लेने आए थे। रहने दो, हम उठा लेंगे। कहीं भी चला जाए ठाकुर, लेकिन वापस तो इसी चौखट पर आएगा, मुझे पता था। वाह क्या बात है आपकी दीवान साहब। ये मैंने ठाकुर की तरफ से जिन जिन रसीदों पर साइन किए हैं वो पैसे तुम्हें मुझे देने हैं। भूल मत जाना यशोधर। अरे भूलू तो मौत है दीवान साहब। ये बात तो मेरी 7 पीढ़ियों को भी याद रहेगी। संभाल के यार। यशोधर। जी दीवान जी। क्या हो? आया। बोलिए दीवान जी। देखो, शताब्दी समारोह सिर पे है और ठाकुर को और पैसों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, स्वर्ण भवन के कागज तुम्हारे पास है, समारोह सिर पे है। मेरे ख्याल से मजबूरी में ठाकुर स्वर्ण भवन भी बेच देगा। मैं स्वर्ण भवन का मालिक? मुझे कुछ हो रहा है। पानी पानी पानी। रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन, रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन। रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन, 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 रख दिया गिरवी स्वर्ण। अच्छा, तो ये ड्रेस पहनेगी तो अपनी सगाई पे? बहुत अच्छी है। तुझे याद है मैंने अपनी सगाई पे कौन सी पोशाक पहनी थी? गुलाबी रंग की।
पिताजी ने कितनी धूमधाम से की थी मेरी सगाई। लगभग सारे शहर को ही बुला लिया था। कितना सजाया था स्वर्ण भवन को। हर द्वार पे रंगोली, हर मुंडेर पे रोशनी, हर ताक पर दिए। रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन, रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन, रख दिया गिरवी। नौकर चाकरों के ठाट भी निराले थे उस दिन। और स्वर्ण भवन की दीवारें ऐसे चमक रही थी जैसे रोशनी से नहाई हो। रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन, रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन, रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन। हवा में तो खुशियां जैसे तैर रही थी। और स्वर्ण भवन ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच कोई सपनों का महल हो। रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन, रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन, रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन। आभा, आभा क्या हुआ? आभा, रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन, रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन, रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन। आभा, आभा, क्या हुआ? दीदी, क्या हुआ? दीदी, आभा, 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 क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो आभा? क्या हुआ? आभा, क्या हुआ? आभा, आके बताओ तो सही, बात क्या है? चलो, ये रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है? दीदी, दीदी जिस स्वर्ण भवन के साथ हमारी इतनी सारी यादें जुड़ी है, वो आज से गिरवी हो गए। ये कैसा मजाक है आभा? दीदी, हम मजाक नहीं कर रहे। ये अब तक का सबसे कड़वा सच है।